आज चंबल के दौरे पर नहीं जाएंगे सीएम शिवराज। स्वास्थ्य की वजह से दौरा किया कैंसिल। आज केंद्रीय दल के साथ भोपाल में 7 बजे होगी बैठक। भोपाल में कबाड़ी के एक ठेले पर जांच किट मिलने की होगी जांच। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, दोषियों पर होगी कार्रवाई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीसरी लहर को लेकर कहा, कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो टेस्टिंग ज्यादा करनी होगी। विश्वास सारंग ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से किसान को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए केंद्रीय जांच दल आया है। विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण के लिए काम किया है। कांग्रेस ने गौशाला योजना उद्योगपतियों के व्यापार के लिए बनाई थी। आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिन्होंने जनता का दोहन किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 दिन की आशीर्वाद यात्रा मंगलवार को देवास में शुरू हुई। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे सिंधिया इंदौर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। जब भी मेरी जरूरत रहेगी मैं जनता की सेवा में हाजिर रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए लोगों तक सीधे बीजेपी के विकास मॉडल को वो आगे बढ़ाएंगे। सिंधिया ने 19 अगस्त तक 4 जिलों और 4 लोकसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा लेकर जाना है। देवास से शाजापुर और खरगोन के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इंदौर में इसका समापन होगा। 3 दिन में 78 कार्यक्रमों में सिंधिया शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेज में नए सत्र में नई शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम से पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्टूडेंट्स को नए पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में तय किया गया है कि नई नीति को लेकर के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की जाएगी। नीति के प्रावधान और विषयों के लिए FAQ तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला होगी। कॉलेज स्तर पर भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी। विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बैठक में बताया कि 20 अगस्त से फीस जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जबकि एडमिशन 30 सितंबर तक होंगे। बीजेपी विधायक संजय पाठक का बेतुका बयान। मंच से बोले, वैक्सीन लगवाने से नहीं होते नपुंसक, ना ले टेंशन। मंच पर महिलाएं भी थी मौजूद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेंगू ने पसारे पांव। राजधानी में फिर मिले 23 पॉजिटिव। पीड़ितों की संख्या बढ़कर 173। भोपाल की 15 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन। सबको वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाया गया है। बाहर गए लोगों को फोन करके बुला रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। अवैध उत्खनन को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कहा, यहां पर रेत माफिया गिरी नहीं चलेगी। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। छतरपुर के धामची में झंडा फहराने को लेकर हुआ विवाद। इस पर सरपंच अन्नू बासोर ने सचिव सुनील तिवारी पर मारपीट के लगाए आरोप। मामले को लेकर धामची गांव में तनाव की स्थिति बन गई। भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया। मारपीट की घटना को लेकर के शिकायत करने पीड़ित पूर्व विधायक RD प्रजापति के साथ ओरछा रोड थाने पहुंचे। विदिशा के लटेरी के मोरवास में संत राम वाल्मीकि हत्याकांड में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से जारी किया गया। 2 सितंबर को आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों संत राम वाल्मीकि वन माफिया ने हत्या की थी। हत्या के मामले को लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। पंद्रह अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण नहीं करने के मामले में बलरामपुर जिले के राजपुर SDM ने सेंट्रल बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बैंक कर्मियों की लापरवाही के कारण यहां ध्वजारोहण नहीं किया गया।
बैंक में ध्वजारोहण नहीं होने से स्थानीय लोग बेहद नाराज थे और उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में जवाब मांगा है। जब जवाब सही नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। इंदौर के अंतिम चौराहे पर स्थित मेट्रो अस्पताल का एलिवेशन गिरने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। नीचे खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। घटना के बाद अस्पताल के एलिवेशन को रोड से हटाया गया है। अगर यह घटना दिन के समय होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। डिंडौरी में देर रात सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर देवरा निवासी पावन सोनी के घर के पीछे छिपा कर रखी अवैध 72 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी। तो पहले कोरोना और अब प्रकृति की बेरुखी ने किसानों को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। नीमच जिले के हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसानों को खुद ही अपनी फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। किसानों ने मौसम के पूर्वानुमान की सूचनाओं पर भरोसा कर खेतों में बीज तो बो दिया, लेकिन परंपरागत खेती के तौर पर सोयाबीन की बुआई में किसानों ने अधिक रुचि दिखाई। अब बारिश की लंबी खींच के कारण सोयाबीन में अफलन की स्थिति बन गई है। जशपुर जिले में वाटरफॉल देखने आए लोगों को कई घंटों तक वो नाले में फंसे रहे। ये सभी वाटरफॉल देखने के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई और रास्ते में एक नाले में बाढ़ की स्थिति बन गई। जानकारी एनएसयूआई के जिला सचिव सचिन बंग को लगी तो उन्होंने थोड़ी ही देर में इन्हें रेस्क्यू करने के लिए युवाओं की टीम इकट्ठा कर दी और काफी जद्दोजहद के बाद सभी को नाले से पार लाया गया। छिंदवाड़ा में एक घायल कोबरा को इलाज कराकर उससे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। कोबरा छिंदवाड़ा के उभे गांव के जंगल में किसी जानवर के पैर रख देने की वजह से घायल हो गया। कोबरा घायल अवस्था में गांव वालों को दिखा। इसके बाद फिर सर्प मित्र और समाज सेवी दीपक राज जैन ने रेस्क्यू करके उसका वेटनरी डॉक्टर से इलाज करवाया और कोबरा को महामंत्र नमोकार मंत्र सुनाकर जंगल में वापस छोड़ दिया। ग्वालियर नगर के इंद्रगंज थाना में एक सट्टेबाज को स्टाफ ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान सट्टेबाज की तबीयत खराब हो गई और आनंद फानन में इंद्रगढ़ थाना स्टाफ ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। मृतक आरोपी सोनू बंसल ग्वालियर नगर के गेंडे वाली सड़क का रहने वाला था, जिसे सट्टे के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगी। तत्काल इंद्रगंज थाना पहुंचे हैं। घटनास्थल का जायजा लिया गया। इस पूरी घटना पर जुडिशियल जांच के लिए पत्र लिखा गया है। इसकी जांच के बाद ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अमेरिकी प्लेन से लटक कर भागने के दौरान 7 लोगों की गिरकर मौत हुई है। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट पर 2 हथियारबंद लोगों को मार गिराया है। इन हालात को देखते हुए सभी सैन्य और कमर्शियल विमानों को रोक दिया गया था, लेकिन 1000 अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने पर देर रात एयरपोर्ट फिर से खोला गया। अमेरिका ने कहा कि वो एयरपोर्ट पर अपने 6000 सैनिक को तैनात करेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान। मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर बनाए हुए हैं नजर, भारतीयों की सुरक्षा है हमारी पहली प्राथमिकता। मंत्रालय ने कहा कि हम अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और अफगानी सिखों की वतन वापसी के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लगातार इन लोगों के संपर्क में सरकार है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद हिबतुल्लाह अखुंदजादा को अमीर अल मोमिनीज यानी कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। चीन ने स्वीकारी तालिबान की सत्ता। कहा, अफगानिस्तान के लोगों के फैसले का वो करते हैं सम्मान। तालिबान से दोस्ताना संबंध चाहता है चीन।
पाक पीएम ने दिल खोलकर अफगानिस्तान का किया समर्थन। पीएम इमरान खान ने कहा, अफगानियों ने तोड़ी जंजीरें, अफगानिस्तान हुआ है अब रिहा। अफगानिस्तान के संकट पर एक्शन में भारत सरकार। काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंचा विमान। जामनगर में लैंड करते ही लगे भारत माता जय के नारे। अफगानिस्तान के हालात पर एमएचए का फैसला। भारत में एंट्री पर इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलेगा। अफगान में फंसे भारतीयों के लिए स्पेशल सेल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार ने पिछली यूपीए सरकार पर लगाए आरोप। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए सरकार ने चालबाजी करके कम किए थे दाम। सीतारमण ने कहा, पिछली सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड जारी करके ईंधन की कीमतों में कमी की। मैं पिछली यूपीए सरकार के द्वारा खेली गई चालबाजी से नहीं जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर आया है बोझ, इसलिए हम पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत में यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा भी करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। अफगानिस्तान के संकट पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, यह अमेरिका के इतिहास में एक बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगी। यूएन प्रमुख ने अफगानिस्तान के लोगों से संयम बरतने को कहा। महिलाओं और लड़कियों को लेकर के चिंता की जाहिर। यूएन प्रमुख ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान फिर से एक बार आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित स्थान न बन जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगान के बिगड़े हालात पर गनी पर फोड़ा ठीकरा। कहा, बिना लड़े ही मान ली हार। सेना वापसी के फैसले पर अड़े। बोले, कब तक मरते रहेंगे हमारे सैनिक। अफगानिस्तान संकट के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को किया संबोधित। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह से 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का भी जिक्र किया कि किन हालात में अमेरिका की सेना को वहां से लौटना पड़ा है और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही था। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। जो बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी हैं। वहां की बदहाली के लिए वो ही जिम्मेदार हैं और दुनिया को उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत जोखिम उठाया है। वो अब अपने सैनिकों की जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। अफगान सेना को हथियार और प्रशिक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने कहा कि आप इस मुकाम तक पहुंचे क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। आपने जिंदगी के खेल में संकटों को हराया है, बस आपको अपना 100% देना है। एक खिलाड़ी के रूप में आपकी जीत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता, बस आपको अपना 100% देना है। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक का खेल होने वाले हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेल में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा कि किसान की उपज खरीदने की प्रणाली है और उस प्रणाली में कुछ खामियां हैं जिसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार इसे पूरा तरह से नष्ट कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मंडियों को ही नष्ट कर रही है। इसका सीधा असर न केवल किसानों पर बल्कि देश के मध्यम वर्ग और देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मैं उनके प्रदर्शन को पूरी तरह से समझता हूं। ये कृषि कानून मूल रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ को नष्ट कर देंगे।
भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,63,985 सैंपल टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 49,66,29,524 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 25,166 नए कोविड के मामले मिले हैं। पिछले 154 दिन में ये सबसे कम आंकड़ा है। सक्रिय मामले भी घटकर 3,69,000 हो गए हैं। रिकवरी रेट 97.51% पर पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 7 नए मामले सामने आए, 16 मरीज ठीक हुए हैं, 1 की मौत हुई है। अब तक राज्य में 7.92 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। असम में 24 घंटे में कोरोना के 758 नए मामले हैं, 1014 डिस्चार्ज हुए हैं, 10 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आए हैं, 73 रिकवरी हुई हैं। कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई।